नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का पार्ट। लास्ट टाइम में उत्तक के बारे में जो जानकारी अपन ने प्राप्त की उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट: उत्तक की परिभाषा, इसके प्रकार, दो प्रकारों में इसको अपन ने बांटा था, जंतु उत्तक, पादप उत्तक। जंतु उत्तक की बात करेंगे बाद में। पादप उत्तक को अपन ने दो भागों में विभाजित किया, एक विभज्योतक और एक स्थायी उत्तक। विभज्योतक के फिर तीन पार्ट: शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वैसी विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक। स्थायी उत्तक में फिर से दो भागों में इसको बांटा गया, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक के तीनों पार्टों को अपन ने अच्छे से जान लिया था: मर्दूतक, दृढ़ोत्तक और स्थूल कोणात्मक उत्तक। आज पढ़ेंगे इसी में स्थायी उत्तक का दूसरा पार्ट, जटिल उत्तक को, और इसको भी मित्रों दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये एक सारणी के माध्यम से आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए जटिल उत्तक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पूर्वक जानते हैं। जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, एक तो जैसे समान, ये समान कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग ही प्रकार की, जैसे एक इस प्रकार की है और एक इस प्रकार की है। तो ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपकी जटिल उत्तक में देखने को मिलती हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के समान कार्य करती हैं। इस उत्तक की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से सहयोग करके विशेष कार्य करती हैं। और जटिल उत्तक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का मुख्य जो कार्य है वो है जल व खनिज लवणों का चालन करना। जैसे ये कोई पेड़ पौधा है, उसका स्तंभ है, क्या है, स्तंभ यानी तने वाला भाग, और इसमें से जो जल है और खनिज लवण है वो पौधे के जितने भी भाग हैं उन तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। याद कैसे रखें? जैसे आपका जाइलम है और जैसे आपका क्या है, जल है। थोड़ा सा इसे याद रखें कि जाइलम तो क्या करता है, जल व खनिज लवणों का चालन करता है। और इसमें मित्रों जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक वाहिनिकाएं, एक वाहिकाएं, एक जाइलम तंतु और जाइलम मर्दूतक। देखिए क्या क्या होती हैं, जानते हैं इनको। इन चार प्रकार की कोशिकाओं में से जो जाइलम मर्दूतक है, ये कोशिकाएं ही जीवित होती हैं, अन्य सभी मृत होती हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं अन्य तीनों, ये क्या होती हैं, मृत होती हैं, डेड। और ये जाइलम मर्दूतक है, इनकी कोशिकाएं जीवित है। आपकी वाहिनिका लंबी व नुकीले सिरों वाली संकरी कोशिकाएं हैं। इनकी भित्तियां कठोर हैं व लिग्निकृत होती हैं। भित्ति जो बाहरी पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, तो लंबी, एक तो लंबी होती है काफी इस प्रकार से, और नुकीली होती हैं। सिरों वाली संकरी कोशिकाएं जिनके बीच में स्पेस है यानी जगह बहुत ही कम हो, इनकी भित्तियां कठोर है और इनमें प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य के नहीं होता है। जो जीव द्रव्य है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। और ये क्या होती हैं, आपकी मृत होती हैं। वाहिका बेलनाकार व चौड़ी गुहा वाली कोशिका है जो एक दूसरे से जुड़कर नलिकाकार संरचना बनाती है। अलग अलग की बात कर रहे हैं। जो जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वाहिनिकाओं की बात की अपन ने, वाहिकाएं हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ये बेलनाकार होती हैं, चौड़ी गुहा वाली कोशिकाएं जो एक दूसरे से जुड़कर नलिकाकार संरचना बनाती है। और इनकी भित्ति भी क्या होती है, लिग्निकृत होती है, ये भी मृत होती हैं। तो ये बातें ध्यान में रखें। खाली जाइलम मर्दूतक है उसमें कोशिकाएं जीवित, बाकी में सभी में जितनी भी कोशिकाएं चार प्रकार की पाई जाती हैं जाइलम में, वो तीन क्या होती है, मृत। ये इनकी स्ट्रक्चर दे रखी है, थोड़ा सा देख लीजिए इनको। ये जाइलम तंतु है आपका जिनमें जीवित कोशिकाएं हैं। ये वाहिनिका है इस प्रकार की, थोड़ी नुकीली नुमा, और वाहिका है वो बेलनाकार होती है इस प्रकार से।
छिद्रित पट्टिका इनके बीच में होती है। जाइलम तंतु मित्रों लंबी कोशिकाएं होती हैं तथा इनमें लिग्निन का स्थूलन अधिक होने के कारण भूमिका कम हो जाती है और ये भी क्या होती है, मर्द होती हैं। जाइलम मर्दूतक है, सामान्य मर्दूतक के समान होता है। दूसरा है फ्लोएम। जाइलम की बात कर ली, अब बात करते हैं फ्लोएम की। जटिल ऊतक में फ्लोएम का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का तने व जड़ों की ओर संवहन करना। खाद्य पदार्थ हैं, तने व जड़ों के माध्यम से उनका संवहन करना। एक शब्द संवहन है मित्रों और एक है लिग्निन। संवहन का मतलब क्या है, जो आपके खाद्य पदार्थ हैं तरल मात्रा में होते हैं और इनका गमन ही क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। और एक है लिग्निन। ये पेड़ पौधों में सेलुलोज के बाद में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नवीनीकरणीय कार्बन स्रोत है लिग्निन। तो ये भी ध्यान में रखें थोड़ा। आगे देखिए, जैसे जाइलम के 4 प्रकार, उसी प्रकार से फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम मर्दूतक। चालनी जो नलिका है वो कोमल भित्ति बड़ी कोशिका गुहा वाली जीवित संरचना है और इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक व चौड़ाई कम होती है। किनकी? चालनी नलिकाओं की। चालनी नलिका बनाने वाली कोशिकाओं के सिरे की भित्ति छिद्रित होती है, जिनमें छिद्र देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पूरी नलिका में जहां जहां अनुप्रस्थ पट्टिकाएं लगी होती हैं, इन पर बहुत से छिद्र उपस्थित होने के कारण इन पट्टिकाओं को चालनी पट्टिकाएं कहते हैं। चालनी नलिका की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। चालनी नलिकाओं में पादपों के खाद्य पदार्थों का गुलित अवस्था में स्थानांतरण होता है और प्रत्येक चालनी कोशिका के पास मर्दूत की कोशिका होती है, जिसमें सघन जीवद्रव्य व बड़ा केंद्रक पाया जाता है। सघन का मतलब घना। उसे सह कोशिका कहते हैं, कंपेनियन सेल। और सह कोशिका चालनी नलिका पर नियंत्रण रखती है। फ्लोएम में मिलने वाले रेशे दृढ़ोतक के बने होते हैं। यह आपको बताए हुए हैं। दृढ़ोतक क्या है, मर्दूतक क्या है, पहले उनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। तथा भित्ति इनकी भी लीगनी करते होती है। ये रेशे यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। फ्लोएम मर्दूतक सामान्य मर्दूतक के समान ही होते हैं। ये देखिए फ्लोएम, इसमें आपके चालनी छिद्र हैं, चालनी नलिका तत्व हैं, फ्लोएम मर्दूतक और सह कोशिका। एक ये और एक ये, इस प्रकार से इसको कहेंगे सह कोशिका। तो ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर है। प्यारे मित्रों, जंतु ऊतक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक वीडियो और बनेगा इसका और इसके बाद में ये चैप्टर आपका पूर्ण हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य ही कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।